थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नोमेनक्लेचर को लेकर। देखो हुआ क्या कि तुम्हारा इतना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, मतलब इतना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पहले क्या होता था, नोमेनक्लेचर कैसे रखा जाता था कि जो जिस प्लेस से जो कंपाउंड मिला है उसी के हिसाब से हम लोग उसका नाम रख देते थे। जैसे कि तुम्हारा एक CH4 होता है, इसको कहा जाता है मीथेन। ठीक है, इसका अभी जो नाम इसको कहा जाता है मीथेन, लेकिन इसको पहले कहा जाता था मार्सी गैस। कौन सा गैस कहा जाता था? मार्सी गैस। ठीक है, इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये तुम्हारा ऐसा जगह पाया जाता था जहाँ गीली गंदगी, मार्सी दलदलापन, वहां से ये तुम्हारा गैस पाया जाता था, इसलिए इसको मार्सी गैस का नाम दे दिया गया। ठीक है, उसी तरह तुम्हारा एसिटिक एसिड है, वो तुम्हारा वेनिगर से पाया गया, और वेनिगर को लैटिन नेम में एसिटम कहा जाता है, तो उसको एसिटिक एसिड कहा जाने लगा। अब इतना सारा कंपाउंड, बाप रे बाप, इतना सारा कंपाउंड है, और उतना सारा, इतना अजीब अजीब नाम याद रखना तो बड़ा डिफिकल्ट वाला बात है, हाँ कि ना। तो एक तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC। क्या है? IUPA। अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, एक है तुम्हारा IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तुम्हारा कुछ नियम कानून साइंटिफिक वे में बनाए इन्होंने, जिसके हिसाब से हम लोग अभी नाम रखते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया? अच्छा, तो एक चीज रुक जाओ, पहले से जो स्टार्टिंग में बुक में जो दिया हुआ है उसको हम लेते आते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि हम वो चीज बताए नहीं। हाँ, तो इधर ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ वही चीज लिखा हुआ है कि पहले समय में नेम ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड ऑन द सोर्स फ्रॉम विच इट वाज obtained। फॉर एग्जांपल CH4 का एग्जांपल यहाँ भी दिया हुआ है, was named Mars gas since it was obtained from Marsi places। ठीक है, उसी तरह एसिटिक एसिड जिसका लैटिन नेम होता है एसिटम, was obtained from विनेगर। फिर मिथाइल अल्कोहल जो कि तुम्हारा स्पिरिट, जिसको मिथस कहा जाता है, ह्यूल मतलब वुड, क्योंकि वो वुड से मिलता था, लकड़ी से मिलता था। साइट्रिक एसिड क्योंकि ये तुम्हारा साइट्रस फ्रूट से मिलता था, है ना। तो कहने का मतलब है इस तरह से पहले के समय नाम रखा जाता था। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को जो सीखना है वो हम लोग का IUPAC नेम है। तो IUPAC नेम का मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा सा बताइए। तो देखो IUPAC नेम डिटेल में बताते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो इसमें होता है एक रूट वर्ड। क्या होता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से नोट्स बनाना है। रूट वर्ड। सर रूट वर्ड का क्या मतलब हुआ? तो देखो, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम समझाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कार्बन एटम्स present in present in longest longest carbon chain longest carbon chain selected। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब बताते हैं, पहले लिख लो इसको। ठीक है,
चलो बताए, थोड़ा कस के बोलो ना, आवाज तुम्हारा बिल्कुल नहीं आ रहा है। बताइए। हाँ बता रहे, देखो इधर ध्यान से सुनना। मान लो कार्बन इस तरह से एक चेन बनाया हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ठीक। और एक यहाँ, हाँ यहाँ एक हम ऐसे कार्बन एक इसके साथ ऐसे यहाँ से अटैच, ठीक है। बाकी के कार्बन साथ ये हाँ, हम नेक्स्ट पेज में बता रहे, क्या बोल रही हो। कार्बन ऐसे चेन कैसे बना सकता है, उसका तो चार होता है। चार होता है, हाँ अभी हम ये नहीं किए हैं, सिर्फ हम कार्बन को जोड़ रहे हैं, हम सब सभी कर देते हैं, देखो इधर हम सब कर देते हैं, छोड़ो इधर, पहले हम बनाते फिर बनाना, ठीक है। ऐसे यहाँ दे देते हाइड्रोजन, यहाँ दे दिया हाइड्रोजन, ये सेटिस्फाई हो गया। ये ले लिया दो हाइड्रोजन, ये भी सेटिस्फाई। ये ले लिया दो हाइड्रोजन, ये भी सेटिस्फाई। ये ले लिया, यहाँ एक हाइड्रोजन दे देते हैं, और यहाँ एक कार्बन। अब इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए तीन हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, ऐसे ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इसको तीन हाइड्रोजन देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ठीक है। हाँ इसीलिए हम ऐसे नहीं लिख रहे थे, हमको जो समझाना था उसके के लिए ये काम नहीं, समझ में आ गया। अब हम सिर्फ कार्बन को लिख रहे हैं, ठीक, अब हम सिर्फ कार्बन को लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम ऐसे लिखेंगे बाबू, हम पहले समझाने के लिए वो चीज लिख रहे हैं, डोंट वरी। अब हम सिर्फ कार्बन को लिख रहे हैं, ठीक है। यही फिगर है, सिर्फ हम कार्बन को लिख रहे हैं, ठीक। अच्छा देखो इधर, तुमको सबसे पहले क्या खोजना है, क्या लिखा हुआ है, तुमको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखो हम लोग कार्बन चेन खोजना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं कार्बन चेन खोजना, ठीक। तो देखो अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन चेन ये हुआ एकदम सीधा, हाँ कि ना, है ना। हाँ, चलो एक और देखते हैं, एक दूसरा, 1 2 3 4 5, ये कैसे जा सकते हैं हम लोग, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, जा हाँ, सकते हैं। अच्छा ये कैसे जा सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे, है कि नहीं। हाँ, अच्छा उल्टा भी करके चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी मेरा 6 आ रहा है, ये कैसे जा सकते हैं, है ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना एटम का, मतलब कौन सा लॉन्गेस्ट है, ये वाला लॉन्गेस्ट है, ये वाला 6 वाला लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है कि नहीं। हाँ, ये लॉन्गेस्ट है कि ये वाला लॉन्गेस्ट, ये वाला, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये बताओ तो, ये वाला लॉन्गेस्ट है कि ये लॉन्गेस्ट है, इसमें ज्यादा कार्बन एटम है, इसमें है, फर्स्ट वाला। ठीक, फर्स्ट वाला में। तो सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजना है, हम लोग खोज लिए, ठीक है। तो इसमें कितना अब देखो ध्यान से, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम में कितना कार्बन है, 6 कार्बन एटम, है कि नहीं, 6 कार्बन एटम, है ना। तो इसको हम लोग नाम देंगे, इसका नाम पड़ेगा हेक्स, इसका नाम क्या पड़ेगा, हेक्स। रूट वर्ड में क्या लिखेंगे, हेक्स, रूट वर्ड में क्या लिखेंगे, हेक्स, क्या लिखेंगे, हेक्स, ठीक है। उसी तरह अगर किसी कार्बन एटम में तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में केवल एक हाइड्रोजन एटम है, तो उसको हम लोग लिखेंगे मेथ, रूट वर्ड क्या लिखेंगे उसका, मेथ। अगर दो होगा तो हम लोग लिखेंगे एथ, ठीक है। तीन होगा लिखेंगे प्रॉप, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ बस। तीन लिखेंगे, लिखेंगे प्रॉप। चार को लिखते हैं ब्यूट, ठीक। पांच को लिखते हैं हम लोग पेंट। छह को लिखते हैं हेक्स। सात को लिखते हैं हेप्ट। एट को लिखते हैं ऑक्ट। नाइन को लिखते हैं नॉन, और 10 को लिखते हैं डेक, ठीक है।
ठीक है। क्लियर है? हाँ, रूट वर्ड समझ में आया कैसे लिखेंगे? हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजेंगे। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तुम्हारा 6 कार्बन का एटम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे हेक्स। पहला उसका नाम क्या पड़ेगा? हेक्स। क्या पड़ेगा? हेक्स। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, अच्छा तो देखो इसको ना, यहाँ इसी फिगर को हम थोड़ा अच्छा से यहाँ बनाते हैं इसको, ऐसे देखो, ये हो गया मेरा रूट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही वाला है, ये वाला जो लाइन है, और यहाँ से उसका एक ब्रांच निकला हुआ है। यहाँ भी तो एक कार्बन था, है ना, यहाँ भी एक कार्बन था। इसको हम लोग कहेंगे रूट। इसको क्या कहते हैं? रूट। और इसको कहते हैं ब्रांच। ठीक है, ठीक है। रूट मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उसके अलावा अगर कोई कार्बन उसके साथ अटैच है तो वो मेरा ब्रांच कहलाएगा। ठीक, हाँ, ठीक चलो है। तो याद याद 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। ठीक है, अच्छा। क्लास का पिन तो मंथ जैसा लग रहा है। हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये नॉन है लेकिन, है ना, नॉन। हाँ, चलो आगे बढ़े। हाँ, अब देखो पहले हम लोग लिख देंगे तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन खोजेंगे और चेन, और उसके बाद हम लोग उसका क्या डाल देंगे, उसका हम लोग डाल देंगे तुम्हारा रूट वर्ड। ठीक है, उसके बाद बाबू हम लोग सफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सफिक्स। क्या लिखते हैं? सफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। सफिक्स जो लास्ट में लगता है, प्रीफिक्स जो पहले लगता है ना। लेकिन हम लोग प्रीफिक्स से पहले यहाँ सफिक्स लगाएंगे। ठीक है, हम सब ठीक समझा है। रहे, डोंट वरी। तो सफिक्स का क्या मतलब है, ध्यान सुनना। तो ये रूट द वर्ड रूट, कहाँ क्या बोल रही हो? आगे के रूट वर्ड पीछे लगता है, क्या होगा? हम, हाँ अभी लिख रहे, देखो ना अभी क्लियर होगा। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, यहाँ लिख रहे, पहले लिखो साथ साथ। द रूट हाँ, वर्ड, द रूट वर्ड इज फॉलोड बाय एन, रूट वर्ड किससे फॉलो होगा? द रूट वर्ड इज फॉलोड बाय एन appropriate suffix, appropriate suffix, appropriate suffix, which represent the, which represent the nature of the bond, of the bond, nature of the bond in a कार्बन कार्बन एटम। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब क्लियर होगा। कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम। इसको पहले लिखो, हम समझाते हैं बहुत आराम इसमें। से। लिख ली? अच्छा, अब ध्यान सुनो, एक बार हम पढ़ते हैं। द रूट वर्ड इज फॉलोड बाय एन एप्रोप्रिएट सफिक्स। मतलब हर एक रूट वर्ड एक सफिक्स, रूट वर्ड के बाद एक सफिक्स लगेगा। ठीक है, और कौन सा सफिक्स, सफिक्स किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि कार्बन कार्बन एटम में किस तरह का बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन कार्बन एटम में किस तरह का बॉन्ड है। ठीक, अब इसको हम समझाते हैं, ध्यान से सुनना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लो कि कोई मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है मेरा? कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर उसके हर एक कार्बन एटम के बीच में, हम क्या बोल रहे हैं, हर एक कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, हर एक कार्बन एटम के बीच में क्या है बाबू? सिंगल बॉन्ड। तो हम लोग लगाएंगे सफिक्स एन। क्या लगाएंगे? सफिक्स एन, ए एन ई, एन। ठीक है, हम लोग सफिक्स क्या लगाएंगे? एन। ठीक, ठीक है। हाँ, उसी तरह अगर हम लोग का किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में, ध्यान सुनना, मेरे सब पे गौर करो। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड।
तब हम लोग यूज करेंगे सफिक्स इन, ई एन ई, इन, ई एन ई, इन। ठीक है। अगर ठीक है। मेरा अगर मेरा दो कार्बन एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, दो में भी हो सकता है, लेकिन एक में भी हुआ, तो हम लोग उसको नाम देंगे, सफिक्स में डालेंगे वाई एन ई, वाइन, वाई एन ई। ठीक है हम्म, सर। एग्जाम्पल दीजिए सर, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दीजिए इसका, छोटे बच्चे हम लोग, है ना। तो देखो इधर, हम एकदम सिंपल, अब एकदम बेसिक बता रहे, एकदम बेसिक। अब हाइड्रोजन भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, देखना तुम ऐसे ही बता दोगे। हाँ, तो देखो, ध्यान से सुनो, इसमें हर एक कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, देखो हर एक कार्बन के बीच में तुम्हारा एक एक बॉन्ड है, हाँ कि ना। ठीक है। हाँ, और जो मेरा लॉन्गेस्ट फॉर्म है चेन, यही वाला है कि नहीं। एक हम्म, ही तो है यहाँ, यहाँ तो कुछ ऐसा है ब्रांच वगैरह तो निकला हुआ नहीं है, सिंपल जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, और सब में तुम्हारा सिंगल सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, सब में तुम्हारा सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, कार्बन के बीच में। तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया, कार्बन कितना एटम का, एक दो तीन चार, ये हो जाएगा मेरा ब्यूट, ये हो गया रूट वर्ड। सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग लगा देंगे एन, तो ये हो जाएगा मेरा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, हाँ, समझ में आया। हाँ, अच्छा, हम दे दो तीन करोगी, सिंपल सिंपल। देखिए। चलो, के दिखाना। बताओ। पहला वाला हेप्टेन। अच्छा, हम भी गिनते हैं, हम तो ऐसे ही बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7, यस, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड, यस, हेप्टेन। चलो, ठीक है। हाँ जी, ये बताओ। पता नहीं, पता नहीं। प्रो रहने दो। प्रोपीन ना। इसमें तो सिंगल भी है ना। हाँ, यही तुमको बता रहे बाबू, यही तुमको बता रहे,
कि किसी भी एक में अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, किसी भी एक में, किसी भी एक में आ जाएगा ना, तो आपको इन लगाना है। यही तो सिखा रहे, क्या लगाना है, इन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा 1 2 3 4। एक में भी मेरा डबल बॉन्ड आ गया, ये हो जाएगा 4 के लिए लगा है प्रोप, डबल बॉन्ड आ गया मतलब इन, प्रोपीन। है ठीक है, ब्यूटीन ना होगा। हाँ, संगत का असर, जोक था, ब्यूटीन। चलो ये बताओ, इथीन। इथाइन ना, दो तीन, अच्छा, इथाइन देखो ना इथाइन। 3 है, हाँ, हाँ, इथीन। इथाइन है ये। 3 वाले को क्या कहते हैं, वाई एन ई, ठीक है, इथाइन। ठीक है, ठीक है। क्लियर है। हाँ, अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, रूट वर्ड, सफिक्स कैसे लगाएंगे। सर प्रीफिक्स वगैरह भी होता है क्या, हाँ होता है। सर फंक्शनल ग्रुप वगैरह भी होता है, सर होता है। सर बताइएगा, अभी नहीं बताएंगे, अभी जो हम बता रहे हैं वही सुनो, ठीक है, सारा चीज बताएंगे, डोंट वरी। मेरे स्टाइल आप में ही थोड़ा सा पढ़ लो बस। हाँ, हम कुछ बोल भी नहीं रहे, आप ही बोल रहे हैं। हाँ, हम भी ऑफलाइन जा चुके हैं ट्यूशन। हाँ, नहीं, ऑफलाइन का थोड़ा सा ये रहता है, ऑफलाइन का मजा है अलग। जाता हूँ, पता नहीं। ऑफलाइन का है और मजा है कि अगर कम बच्चा भी रहे और साथ में उसमें थोड़ा सा हो। चलो अब देखो ध्यान से सुनो, अब हम थोड़ा सा ना तुमको पहले अल्कीन अल्कीन अल्काइन के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी हम नोमेनक्लेचर का बस समझो कि हम 10% बात बताएं, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। अच्छा अभी हम तुमको अल्केन, सर अल्केन अल्कीन अल्काइन पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, बाकी सब क्यों नहीं बता दिए रूल। इसलिए नहीं बता दिए क्योंकि अभी थोड़ा सा अल्काइल ग्रुप आएगा, तो उसके लिए हम लोग को अल्केन जानना पड़ेगा। तो तुम बस जैसे पढ़ा रहे उसी तरह नोट्स बनाइए और मस्ती से पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हम लोग लिखे अल्केन, क्या लिखे, अल्केन। ठीक है, अच्छा, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। हाँ, जैसे कि मान लो अगर हम n=1 रखे, तुम बताते जाना फॉर्मूला, n=1 रखे तो क्या होगा, n=2 रखे तो क्या, हाँ बोलो। नहीं नहीं, आप पूछ लीजिए पहले। अगर n=1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा C1H2 × 1 यानी कि C1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक। CH4। ठीक है, ठीक है। अच्छा n=2 होगा तो सर क्या होगा, बता सकती हो n=2 का फॉर्मूला। C2H। C2H6। चलो बहुत बढ़िया बात है, एक और बता दो, थोड़ा सा अलग पूछ लेते हैं, n=4 पे बता दो तो। C4H10। C4H10, H10। अच्छा, और चलो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, फिर तुम बना के दिखाना, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर बना के ठीक है। देखते हैं। तो देखो CH4 का तो बच्चा बच्चा बना लेगा क्या, CH4 का तो बच्चा बच्चा बना लेगा, हम लोग बनाते C2H6 का। ठीक है, तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ध्यान से सुनना, जो अल्केन है ना, अल्केन एन आ गया, एन आ गया, देखो एन आ गया। ठीक है, हाँ, तो गारंटी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है।
अब देखो अब ये कार्बन को कितना चाहिए, एक तो ले लिया और तीन लेगा हाइड्रोजन को, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से तीन लेगा ये, और ये तुम्हारा हाइड्रोजन से लेगा तीन। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए। ठीक है, ठीक है। इसका नाम बता सकती हो? ये तो अल्केन ग्रुप में आ गया, नाम क्या है इसका? मीथेन। मीथेन। इथेन नाम। अरे गजब, इथेन, वेरी गुड। चलो अब हम तुमको डायरेक्ट देते हैं। ठीक है, अगर हम बोल देंगे कि पेंटेन बनाओ, तो पेंटेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो पेंटेन का तुमको फॉर्मूला लिखना है और स्ट्रक्चर भी बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं। अल्केन उम्मीद करते समझ में आ गया, तुम कुछ ही बना सकती हो, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, बना सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल सिंपल वाला देखो, इसमें भी बहुत अच्छा अच्छा आता है। ठीक है, अभी हम सिंपल सिंपल करा रहे हैं। ठीक है, जिसका हमको जरूरत है बस उसमें वही हम करा रहे हैं अभी। ठीक है, ऐसा नहीं समझ लेना कि आज के क्लास के बाद हमको नोमेनक्लेचर सब आ गया, ऐसा कुछ नहीं, अफवाह है वो। ठीक है, चल। अच्छा, एक होता है तुम्हारा पता है, एक होता है अल्केन, अल्केन ही में हम सिखा रहे हैं, एक होता है अल्काइल ग्रुप। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। फिर जोर से बोलिए ना। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब आ रहा है आवाज? हेलो, आवाज आ रहा है अब? अब आ रहा है? हाँ देखो, अल्कीन ही में हम लोग एक और देख रहे हैं, अल्काइल ग्रुप। क्या देख रहे हैं? अल्काइल ग्रुप। क्या देख रहे हैं? अल्काइल ग्रुप। सर अल्कीन और अल्काइन कहाँ गया? हाँ वो भी बताएंगे, पहले अल्काइल ग्रुप देख लो। अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ध्यान से सुना प्लीज। ठीक है, देखो, अगर हम लोग, मेरा जो जनरल फॉर्मूला था अल्केन का, CnH2n+2, ठीक, इसमें से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन घटा दें, एक हाइड्रोजन घटा दें, कहने का मतलब है कि मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+1, इसको कहा जाता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है अल्काइल ग्रुप का। किसका होता है? अल्काइल ग्रुप का। ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बोल रही हो? हाँ कुछ नहीं। जैसे कि मान लो मेरा CH4 है, क्या है? CH4। ठीक है, अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन घटा दें तो मेरा क्या बन जाएगा? CH3। क्या बन जाएगा? CH3। अब ध्यान से सुना मेरी बात, CH3। अब कार्बन जो है एक हाइड्रोजन से शेयर किया, एक ये हाइड्रोजन से, एक ये हाइड्रोजन से। कार्बन को एक और चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? एक और चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ना, इसलिए हम लोग यहाँ ऐसे डैश लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, इसके साथ हम किसी को अटैच कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग डैश लगा के छोड़ देंगे कि कार्बन को एक और चाहिए। मान लो H और जुट गया तो अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्केन वापस से बन जाएगा मीथेन, इसलिए हम लोग यहाँ डैश लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा पता है? इसका नाम हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल। क्या कहेंगे? मिथाइल। क्या कहेंगे? मिथाइल। ठीक है, इसको कहेंगे ठीक। मिथाइल। ठीक, अच्छा, डैश लगा के पता है ना क्यों छोड़े हैं? हाँ। हाँ, अभी सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, जब सफिक्स अभी प्रीफिक्स ना बताएं, अभी तो सिर्फ रूट वर्ड बताएं, सफिक्स बताएं। जब प्रीफिक्स बताएंगे तब इसका यूज बताएंगे, इसी का यूज है सारा। फंक्शनल ग्रुप जानने के लिए यही जानना पहले अल्काइल जानना पड़ेगा। चलो अब तुम बताना, तो हमको तुम बताना पेंटाइल का फॉर्मूला, पेंटाइल का फॉर्मूला।
पेंटाइल का फॉर्मूला। फॉर्मूला बताना। अब फॉर्मूला बताओ। CH नहीं नहीं, अरे पेंट है ना तो 4 ये लगाओगी ना, 5। C5H11। C5H11, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है। ये कभी कार्बन का कंप्लीट होना बाकी है, ठीक। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ही बना के दिखा देते। कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5। एक तो कार्बन को कंप्लीट मत रखना, बस 1 2 इसी को हम नहीं रख रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ऐसे। और यहाँ हम लोग ऐसे डैश दे देंगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्काइल ग्रुप भी समझ में आया होगा। आया? हाँ। अच्छा, अब आ जाओ। अल्कीन पे, ठीक है। ठीक है। देखो ये ना हम लोग को बी पार्ट में है। अभी एकदम सिंपल वाला सीख रहे हैं। किसी भी एक कार्बन में क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं पहले, CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। हाँ। अच्छा, CnH2n। तो अगर मान लो हमको लिखना है, क्या लिखना है, मान लो n = 2 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, C2H4, है ना, हाँ। C2H4। अगर मान लो n = 5 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, C5H10। C5H10। अच्छा एक बताओ, यहाँ हम लोग n = 1 ले सकते हैं? CH2 हो जाएगा। तुम बस इतना बताओ कि n = 1 ले सकते हैं यहाँ? नहीं। नहीं ले सकते, पूछो क्यों? टेट्रावैलेंसी कंप्लीट नहीं। क्योंकि भैया अल्कीन में कार्बन, 2 कार्बन के बीच में तुम्हारा डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, है ना, कम से कम एक में, है कि नहीं। तो यहाँ जब एक ही कार्बन है तो एक कार्बन में कैसे खुद के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, समझ पा रही हो। तो n = 1 पे नहीं होगा, ठीक है। मतलब मिथीन नाम का कोई भी चीज नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो C2H4 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो C लिखे, C लिखे, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड लगाएं, यहाँ H H H H हो गया। C5H10, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। आप बनाओ बनाओ, आप बनाओ। बन गया। बन गया, चलो। तो 1 2 3 4 5, एक में डबल बॉन्ड दिखा देते हैं, और 1 2 1, इसमें तो एक ही आएगा, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 3। तो हो जाएगा मेरा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10।
ठीक है, ठीक है। चलो तो उम्मीद करते हैं कि तुमको ये वाला भी समझ में आया होगा, अल्काइन वाला भी, है ना, कैसे करते हैं क्या करते हैं, नाम भी पता चल, अल्कीन वाला भी नाम पता चल गया होगा, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा होमवर्क लिखो, अब अल्कीन अभी अल्काइन भी बताएंगे, पहले होमवर्क लिखो। तुमको घर में पूरा पहले अल्केन का, है ना, हेप्टेन तक पूरा का पूरा फॉर्मूला और स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। उसी तरह ये चीज अल्कीन में भी करोगी, और अभी अल्काइन पढ़ा रहे हैं उसमें भी करोगी, ठीक है। ठीक है। चलो अब हम अल्काइन बताते हैं। अल्काइन, यस। तो देखो इसमें क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है, हाँ, CnH2n-2। तो बताओ n इज इक्वल टू 2 पे फॉर्मूला बताओ, n इज इक्वल टू 5 पे फॉर्मूला बताओ। बोलो। C2H2। C2H2, ठीक है। इसका बताओ। C5H8। C5H8। हाँ, अच्छा, स्ट्रक्चर बना के दिखाओगी कि हम बनाए। बना दूंगी। मैं बना के दिखाई एक। हम एक बना के दिखाते हैं, चलो यही वाला बना के दिखाते हैं, 5 वाला, ठीक है, ये वाला। ठीक है। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। पहले ही वाले में भी हम लोग सिंपल सिंपल सीख रहे हैं, पहले ही वाले में डालेंगे 1 2 3, ठीक है। दूसरे वाले में डालेंगे फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोना पड़ता है, अलग चीज है। अभी हम सिंपल एकदम बता रहे हैं, पहले ही वाला में डाल रहे हैं, ठीक है। जितना हाई से हाई लेवल बताएंगे, डोंट वरी, पहले सिंपल सिंपल सीख रहे हैं एकदम, ठीक। अच्छा, अब ये 3 हो गया है, और एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं यहाँ से। ये 3 इससे ले लेगा, एक इसके साथ, बाकी में सिंगल बॉन्ड डाल दिए। ये तो स्टेबल हो गया। ये एक एक इससे लिया, 2 हाइड्रोजन डाल दिए, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन डाल दिए, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, ठीक है। तो हो गया मेरा C5H8। क्लियर है, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हाइड्रोजन ले रहे हैं, कहाँ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है। चलो अभी ना हम लोग हाइड्रोकार्बन वाला देख रहे हैं, ठीक है, बहुत मजा आएगा। अभी उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा पूरा तरह से, हाँ, आ गया। है ना, आ गया। हाँ। तो तुमको अल्काइन का भी बाबू करना है हेप्टाइन तक, ठीक है। चलो अब आ जाओ, सर ये सब तो बता दिए, अब थोड़ा आगे बताइए। हम्म, अब देखो हम ना तीसरा पॉइंट लेकर आ रहे तुम्हारे सामने, नोमेनक्लेचर का, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लेकर आ रहे नोमेनक्लेचर का, ठीक, घबराना नहीं, ठीक। घबराना नहीं। तीसरा पॉइंट है तुम्हारा प्रीफिक्स। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रीफिक्स। हाँ, चलो तो प्रीफिक्स, तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है, एट, एट डोनेट्स द subsequent subsequent अल्काइल, अल्काइल के बारे में तो पढ़ा दिए, अल्काइल
और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भी हम नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो घबराना नहीं। अल्काइल और फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स पोजीशन एंड इट्स पोजीशन its position in the carbon chain ठीक है, देखो आराम से, फिर हम हाँ, समझाते हैं आराम से। लिखो। हाँ, क्या बोल रहा है, इट डोनेट्स द सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल और फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर, बताते हैं, डोंट वरी। अल्काइल वाला तो बता दिए हल्का फुल्का, क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला है ना, कैसे नामकरण करते हैं उसका। एंड इट्स पोजीशन इन कार्बन चेन, तो इसको करके दिखाते तब समझाते क्या है, ठीक है, तो करके दिखाते, ध्यान से देखना। एक हम कार्बन चेन बना रहे हैं, मतलब एक हम पूरा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहे हैं, ठीक, देखो ध्यान से। ऐसे यहाँ डाल दिए एक अल्काइल ग्रुप CH3, और एक इसके पास ये है, तो इसको लिख दिए, इसका भी कंप्लीट हो गया। और एक, दो, तीन, चार कंप्लीट हुआ इसका, एक, दो, तीन, चार, ये भी कंप्लीट हुआ, ये भी ऐसे कंप्लीट हुआ, ये भी ऐसे कंप्लीट हुआ, ऐसे, 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 ठीक है। हम CH3 इकट्ठा लिख दिए, इसको नहीं तोड़े, ठीक है, नहीं तो पूरा ये हो जाता, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या खोजते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजते हैं, हाँ कि ना। तो बताओ तो कौन सा कार्बन चेन ले, ये वाला ले कि ये वाला ले, कौन सा ले। पहले वाला। तो तुम बोलोगी सर इसमें अगर कोई सा भी ले सकते हैं, सर आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, क्यों, ऐसे भी लीजिएगा तो 1 2 3 4 5, ऐसे भी लीजिएगा 1 2 3 4 5, हम दोनों लेके दिखाते हैं, आंसर सेम आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो कोई सा भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक। ठीक। अब देखो, हम मान लो ये वाला ले लिए, ये वाला ले लिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला लिए, ठीक है, ये वाला लिए। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग इसका काम तमाम करते हैं, किसका काम तमाम करते हैं हम लोग, रूट वर्ड का। रूट वर्ड क्या लेंगे इसमें, क्या लेंगे रूट वर्ड बताओ। पेंट। पेंट। पेंट लेंगे, है ना, हम्म, पेंट। अच्छा, क्या लगाए, एन, इन, आइन, क्या लगाए, इन। इन। एन, पेंटेन लिख दिए, ठीक है सर। ये तो काम हो गया। अब देखो यहाँ मेरा इस सेकेंड नंबर पे मेरा एक अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच, देख रही हो, सेकेंड हाँ, नंबर पे एक अल्काइल ग्रुप भी इसके साथ अटैच, या ऐसे भी जाती ना, ऐसे भी देखो, ऐसे भी जाती, ऐसे, ऐसे भी जाती, तो सेकेंड नंबर पे यहाँ पास इस केस में ये वाला सेकेंड नंबर कंसीडर होता, तो सेकेंड नंबर पे मेरा एक अल्काइल ग्रुप अटैच, हाँ कि ना। हाँ। अच्छा, तो सेकेंड नंबर पे क्या है, सेकेंड नंबर पे कौन सा है, इसको क्या कहते हैं, मिठाई। मिथाइल कहते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, कितना नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, तो आगे लिख रहे हैं, ये मेरा क्या है, प्रीफिक्स है, सेकेंड मिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम ये हो जाएगा, ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन। कुछ कुछ समझ में आया बाबू, हाँ, आगे। सब समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो सिर्फ बताएं कि रूट वर्ड क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे देखते हैं, अभी तो बस बेसिक बेसिक सब चीज बताया, लेकिन उम्मीद करते हैं पूरा चीज समझ में आया होगा। 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ठीक है।
चलो, तो इस तरह से हमको लग रहा है कि तुमको प्रीफिक्स, अल्काइल ग्रुप का हल्का हल्का सा नॉलेज हुआ है ना। और क्या कहते हैं, अल्केन फॉर्मूला होता है, कैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं, है ना। अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल ग्रुप। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछो बेहिचक। नहीं। नहीं। अच्छा, स्कूल में तुम्हारा